फ्रेंड्स, वेलकम टू नेचर किचन। आज हम अपने नेचर किचन में आपको दिखाने जा रहे हैं अपने लिक्विड एंजाइम्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने कुछ बोतलें आपके आगे रखी हैं और इसमें अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स तैयार किए गए हैं। सबसे पहले हमने जो एंजाइम्स तैयार किए हैं वो है मिर्ची के डंठल के एंजाइम्स। आज लगभग इसे 6 महीने हो गए हैं और ये बनकर बिल्कुल तैयार है। और एक बॉटल पहले मैं पौधों में यूज़ कर चुकी हूँ। मिर्ची के डंठल से बनने वाले एंजाइम्स, यदि आपके पेड़ पौधों में कोई कीड़ा लग जाता है तो आप उसमें इसे डाल सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरा आप देख सकते हैं, ये मौसम्मी के छिलके हैं जिन्हें हमने काट के छोटे छोटे टुकड़ों में इस बोतल में अच्छे से डाल दिया है। ये भी 6 महीने पहले का है और ये बनकर तैयार हो चुका है। आप कहेंगे कि कैसे पता चलेगा कि ये बनकर तैयार है, तो आप देखेंगे जब हमने इसे डाला था तब ये छिलके ऊपर थे और टाइम के अनुसार धीरे धीरे ये सब नीचे तली में बैठ गए हैं और ऊपर हमारा तैयार लिक्विड हमें मिल गया है। ये आप अपने फूल वाले पेड़ पौधों में, वैसे तो आप हर प्रकार के, चाहे आप खाने पीने के लिए टमाटर, हरी मिर्च या कोई भी खेती करते हैं तो उसमें डाल सकते हैं। और साथ ही इसे फूलों के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए जो हरे भरे हमारे घर में प्लांट्स होते हैं, स्नेक प्लांट, ओलियस और लोटस, जो भी है आपके पास, रोज़, उस सभी प्रकार के पेड़ पौधों में आप इसे डाल सकते हैं। और तीसरा फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र, इसे आप लिक्विड एंजाइम्स भी कह सकते हैं। आप देख सकते हैं ये भी बनकर बिल्कुल तैयार है। 6 महीने बनकर तैयार होने में हो गए हैं। इसको आप अपने कपड़ों में यूज़ कर सकते हैं, किचन को साफ़ करने में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप अपने फ्लोर क्लीन के लिए, बाथरूम क्लीन के लिए, किसी भी तरह के क्लीनर की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसे खोलूँगी, इसमें से एक थोड़ी सी गैस रिलीज़ होती है और ये पता लगता है कि ये बनकर बिल्कुल तैयार है। चौथे एंजाइम्स में देख सकते हैं, ये संतरे के छिलके हैं। ये भी लगभग सारे नीचे बैठ चुके हैं और ये बनकर तैयार है। ये भी 6 मंथ पुराना हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र है। इसे आप पेड़ पौधों में और क्लींजिंग में, फ्लोर क्लीन या फिर आप किचन क्लीन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आप भी इसी तरीके से अपने एंजाइम्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। और आपको दिखाने के लिए आज मैं आपके सामने कुछ इस तरीके की बॉटल लेके आई हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मुड़ गई है क्योंकि इसके अंदर अभी एक प्रेशर बना हुआ है। आपको समय समय पर इसे ऐसे खोलना है। आपने देखा होगा, जैसे ही मैंने इसे खोला, इसके अंदर से गैस रिलीज़ हुई और अब हम इसे दोबारा से बंद करके रख देंगे। वैसे तो ये बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं इसके छिलके नीचे आना शुरू हो चुके हैं और अगले ही महीने इसके सारे छिलके अपने आप नीचे आ जाएंगे और ये बनकर तैयार है। इसके ऊपर 5 महीने पहले की डेट थी, तो मैंने आपको दिखाने के लिए इसे सिर्फ रखा था। और आप देखेंगे इसने पूरा शेप ले लिया है। और जैसे इसमें गैस थोड़ा ओवर हो जाती है तो हमें इसे लूज़ करके इसको निकालना पड़ता है। यदि आप भी इन्हें बनाना सीखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से अपने नींबू के छिलके इकट्ठे कर सकते हैं किसी भी डिस्पोज़ल में या कोई भी प्लास्टिक टोकरी में, और उसके बाद इसे अच्छे से काट लें। और एक तरफ मैंने मौसम्मी के छिलकों को अच्छे से काट लिया है। और किसी भी तरह के आपके पास खाली बॉटल हो, ट्रांसपेरेंट या क्या, अभी मेरे पास कोई बॉटल नहीं है। ये मेरी पुरानी एक बॉटल रखी हुई थी जिसमें पहले एंजाइम्स बने हुए थे, लेकिन अब ये खाली हो चुकी है और इसमें मैं एक बार फिर से इन्हें बनाने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं, हम धीरे धीरे इसके अंदर इस प्रकार से अपने सारे छिलके डाल लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने सारे छिलके इस बॉटल में डाल दिए हैं और हमने इसे हाफ़, आपको यदि दिख रहा है इसकी परछाई में, तो ये हाफ़ भर चुका है। हमें इसे इतना ही भरना है।
मेरे पास कुछ इस तरीके की बोतल खाली थी अभी, तो मैं इसमें नींबू के छिलके डाल रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इस बोतल में भी हाफ छिलके भर लिए हैं और अब इसको हमें 1/3, हमें इसे इतना ही पानी से भरना है। अभी हमारे पास इतने इसमें छिलके हैं, इतने, और अब हम इसमें पानी डालेंगे तो इसका पूरी बोतल का 1/3 पार्ट तक हम पानी भर देंगे और इतना हम खुला रहने देंगे गैस रिलीज़ करने के लिए। और अब हम दोनों ही बॉटल्स में पानी डाल देंगे। बस हमें इसे 1/3 ही भरना है। आप देख सकते हैं इसमें 1/3 से थोड़ा सा कम है, इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल रहे हैं। अब ये 1/3 भर चुकी है और दोनों ही बॉटल्स में गैस रिलीज़ करने के लिए हमने थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दी है। इस बॉटल से आप अच्छे से देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे एंजाइम्स बनकर तैयार हैं। यदि आपके पास मार्कर है तो आप इस पे आज की डेट और आज से 3 महीने के बाद की डेट लिख सकते हैं, जिससे आपको ध्यान रहे कि ये आपने कब बनाया था। पहले मैं इन सब पर लिखकर पर्ची लगाती थी, लेकिन अभी मेरे को पता होता है कि कौन सा पुराना है कौन सा नया है, क्योंकि मेरे पास 2 बालकनी है। पीछे वाले में हमारे नए एंजाइम्स रहते हैं और आगे वाले में पुराने वाले रहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने आपको इसे बनाना बता दिया है। इससे आपके घर के सभी प्रकार के खर्चे, जो फ्लोर क्लीनर के लिए हम इतना केमिकल यूज़ करते हैं, उससे हम बच सकते हैं और अपने पैसा तो हम इसके साथ साथ बचा ही सकते हैं। साथ ही में इसमें कोई केमिकल नहीं है, हाथों में कोई एलर्जी, आपको नाक में, कई लोगों को इससे एलर्जी हो जाती है, छींकें आती हैं, किसी किसी के दिमाग पर भी ये चढ़ जाता है और वो लोग इसे यूज़ नहीं कर पाते हैं। लाइज़ोल और पता नहीं कितने प्रकार के कंपनियां हैं जो आजकल अपने केमिकल बेस्ड लाइज़ोल, गैंडाफिनाइल और बहुत तरह के फ्लोर क्लीनर या फिर किचन क्लीनर बना रही हैं। लेकिन यदि आप इन्हें बनाते हैं तो ये प्राकृतिक है और ये हमारे अपने घर में हमें बिल्कुल इजीली प्राप्त हो जाते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी इन्वेस्ट करने की इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके पास खाली वेस्ट कंटेनर है उससे आप इसे बना सकते हैं। मैं आपको अपने 1 साल पुराने और 1.5 साल पुराने एंजाइम्स दिखा रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सभी मेरे द्वारा तैयार किए हुए हैं और अभी पीछे बालकनी में भी रखे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमने संतरों के छिलके से बनाया है। संतरे के छिलके को छाँव में सुखाकर और मिक्सी में पीसकर इसे हमने एक पाउडर तैयार किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही बारीक है और इसकी खुशबू भी पूरे खोलते ही किचन में फैल रही है। आप इस तरीके से एक पाउडर बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसे आप बेसन में या मसूर की दाल का बेसन बनाकर उसमें मिलाकर आप गर्मियों में अपने हाथ पैरों पर लगाकर नहाने से 10 मिनट पहले आप इसे लगा लीजिए और उसके बाद रगड़ कर नहाइए। ये नेचुरल स्क्रबर है और इससे सभी प्रकार के सूक्ष्म जो बैक्टीरिया होते हैं बॉडी में, पसीने से जो बदबू आती है वो सभी प्रकार से दूर हो जाती है। आप इस तरीके से पाउडर बनाकर भी आप इसे अपने नहाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इसे संतरे का, मौसम्मी का या फिर नींबू के छिलकों से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और एक तरीका और है इसे बनाने का जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हमारा फर्टिलाइज़र 30 डेज़ में बनकर तैयार हुआ है और इसे बनाने के लिए मैंने हाफ तक छिलके भर दिए थे और 1/3 पोर्शन में मैंने पानी भर दिया था और इसे पन्नी से कवर कर दिया था। और मैं एक शिविर अटेंड करने गई थी हरिद्वार में, वहाँ से आई तब इसके पूरे 30 डेज़ होने में 5 से 6 दिन बाकी थे, जो कि आज पूरे हो गए हैं और ये बनकर तैयार है। और अब इसके अंदर
इससे 3 गुना पानी मिलाकर मैं अपने सभी गमलों में दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास 100 गमले हैं तो मुझे किस में किस मात्रा से देना है। यदि आप जानना चाहते हैं तो आपको 100 ml एक गमले में 1 मग्गे पानी में मिलाकर डालना है। अब आप अपने आप अंदाज़ा लगा लीजिए आपके पास कितने गमले हैं और आपको कितने गमलों में ये एंजाइम्स डालने हैं। तो आप भी इसी तरीके से इन्हें बनाते रहिए और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपको नई तरीके से नई चीज़ें लेकर आते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।